हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र यादव डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर एमपी के एलएलएम सेकेंड सेम का छात्र हूं। मेरा असाइनमेंट टॉपिक है केस स्टडी ऑफ राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। यह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त 1950 का है। इस केस को जस्टिस सेठ द्वारा नियुक्त किया गया। इस केस को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि यह केस किससे संबंधित है। यह केस वैकेरियस लायबिलिटी से संबंधित है। वैकेरियस लायबिलिटी दो मैगजीन पे डिपेंड है। पहला है क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर्सी और सेकेंड मैगजीन है रिस्पोडेंट सुपेरियर। इन दोनों मैगजीन का अर्थ यह है कि मास्टर द्वारा ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा किए गए किसी भी अपकृत के लिए मास्टर लाइबल होगा। और इस वैकेरियस लायबिलिटी के स्टेट को कुछ इम्यूनिटी प्राप्त है और यह इम्यूनिटी दो मैगजीन पर आधारित है। पहला है किंग कैन डू नो रॉन्ग और दूसरा मैगजीन है स्टेट कुड नॉट बी स्यूड इन कोर्ट विदाउट इट्स कंसेंट। और यह दोनों मैगजीन के आधार पे स्टेट को स्टेट द्वारा ऑथराइज एजेंट के द्वारा किए गए किसी कार्य के किसी अपकृत के लिए स्टेट को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा या स्टेट लाइबल नहीं होगा। इस सिद्धांत के बाद 1947 में एक एक्ट आया, द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट। इस एक्ट द्वारा इस पुरानी अवधारणा को समाप्त कर दिया गया और राजा के एजेंट या ऑथराइज्ड या अथॉरिटी द्वारा किए गए अपकृत के लिए लाइबल ठहराया जाने लगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यह केस 1861 का है। इस केस में एक नया प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल ये था कि स्टेट द्वारा कुछ फंक्शन दो तरीके के फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे। पहला है सोवरेन फंक्शन, दूसरा है नॉन सोवरेन फंक्शन। और इस प्रिंसिपल में कहा गया कि जब स्टेट सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करेगी तब उस एक्ट परफॉर्म में किसी भी व्यक्ति को कोई अपकृत किया जाएगा तो उस अपकृत के लिए स्टेट लाइबल नहीं होगा। और सेकेंड है कि जब स्टेट नॉन सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करेगी तो उस नॉन सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करने में उस कृत्य में अगर किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति होती है तो वहाँ पे उस क्षति के लिए स्टेट लाइबल होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं केस पे। केस राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इस केस में फैक्ट यह है कि वादी के घर से कुछ आभूषण की चोरी होती है। वादी द्वारा पुलिस को सूचना दर्ज कराई जाती है। पुलिस द्वारा उस आभूषण की सर्च की जाती है और सर्च के दौरान वह आभूषण किसी दूसरे व्यक्ति के घर पाया जाता है। पुलिस द्वारा उस आभूषण को सीज कर लिया जाता है और सीज करने के बाद उस आभूषण को मालखाने में जमा कर दिया जाता है। और मालखाने में जमा करने के बाद मालखाने से पुनः वह आभूषण चोरी हो जाता है। तो वादी द्वारा उस अपने आभूषण को प्राप्त करने के लिए कई बार आवेदन दिया जाता है। उसके आवेदन की कोई सुनवाई नहीं होती है तो वादी द्वारा उस आभूषण के बदले कुछ मुआवजा पाने के लिए कोर्ट में वाद लाता है। तो कोर्ट में जब वाद आता है तो कोर्ट ने निर्णय यह दिया कि जो पुलिस थी वो सीआरपीसी के अधीन प्राप्त शक्तियों के अधीन कार्य कर रही थी, अतः वह सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। अतः स्टेट द्वारा सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करने के दौरान किसी व्यक्ति को कोई क्षति होती है तो उसके लिए स्टेट लाइबल नहीं होगा। इस लोअर कोर्ट के डिसीजन को वादी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन लाया जाता है। तो उस रिवीजन में दो ग्राउंड है, दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला है कि द फर्स्ट ग्राउंड ऑफ अटैक इज दैट द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट वाज दैट ऑफ अ बेली एंड इट वाज लाइबल टू इंडेमनिफाई द प्लेंटिफ्स इफ द ornament were lost through its negligence or through the negligence of its servant. A second ground of attack is that the government is liable to immunity the plaintiff in accordance with the rule that a master is liable
फॉर द टार्टियस एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। तो हाई कोर्ट द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इस डिसीजन में पहले ग्राउंड को सीधे नकार दिया जाता है कि यहाँ पे बेली जो बेलमेंट का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, और सेकंड है जो रेस्पोडेंस सुपीरियर, यह सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा। बट इस वाद में जो पुलिस द्वारा कृत्य है वो सीआरपीसी के अधीन दिए गए शक्तियों के अधीन कार्य किया गया था, अतः यह सोवरेन फंक्शन है, यानी सोवरेन फंक्शन के परफॉर्म में यह एक्ट किया गया है। और इस एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर कोई क्षति होती है तो उस क्षति के लिए स्टेट लायबल नहीं होगा। और इस केस के एकदम सिमिलर केस है कस्तूरी लाल। कस्तूरी लाल के केस में भी सेम फैक्ट है और उसमें डिसीजन भी यही दिया गया था। उसमें भी स्टेट द्वारा किए, स्टेट जो पुलिस द्वारा नेग्लिजेंस किया गया था, उस नेग्लिजेंस से जो वादी को क्षति हुई थी उसके लिए उसको लायबल नहीं ठहराया गया था। और इस केस के बाद हम लोग आते हैं एन नागेंद्र राव के केस में। इस वाद में एक नया सिद्धांत आया। नया सिद्धांत ये आया कि अगर कोई स्टेट कोई फंक्शन कर रही है, सोवरेन फंक्शन कर रही हो या नॉन सोवरेन फंक्शन कर रही हो, यदि उसके इस दोनों फंक्शन के परफॉर्म में कोई ऐसा एक्ट किया गया है जिससे किसी व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में प्रदत्त जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन किया जाता है, तब उसके उल्लंघन के लिए, उस उल्लंघन में उस व्यक्ति को जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति के लिए स्टेट लायबल होगा। इस केस एनालिसिस के आधार पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि पुराने समय में जो डॉक्ट्रिन था किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो अब समाप्त हो गया है। अब स्टेट किसी भी टार्टियस लाइबिलिटी के लिए वैसे ही लायबल है जैसे एक सामान्य व्यक्ति, और आर्टिकल 21 आने से यह क्षेत्र और बढ़, जो पहले का सिद्धांत था किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो अब समाप्त हो गया है। और वर्तमान समय में स्टेट द्वारा किसी अपकृत के लिए वैसे ही लायबल होगा जैसे एक सामान्य व्यक्ति। आप सभी को धन्यवाद।